کہ سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمان بھائی میرے ساتھ سفر کیجئے گا، ملاحظہ فرمائے۔ سرفراز سنبل صاحب پوری دنیا کو دکھلا رہے ہیں اس وقت، پیش کرتا ہوں مطلب کہ سرکار کہ سرکار کی سنت کے کہ سرکار کی سنت کے سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے۔ دوسرا مصرع اگلی سب سے پچھلی تک پیش کرتا ہوں مفتی معروف راہی صاحب کہ سرکار کی سنت کے سرکار کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے۔ سرکار کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے۔ سرکار کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے۔ سرکار کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے۔ سرکار کی سنت کے تقدیر بدل جائے۔ بہت شکریہ۔ بڑاروں میں نے مطلع پڑھا، آسجا کے دل میں اس مطلع میں جگہ پیدا کی۔ میں زمین سے جو لے کر کے آیا وہ بندہ وہ بھی آسجا کا، اور جو آسمان سے آیا وہ بھی بندہ آسجا کا۔ ذرا تاک کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ دعویٰ ہے میرا اسی کی تقدیر بدل جائے۔ دعویٰ ہے میرا اس کی تقدیر بدل جائے۔ سرکار کی سنت کے سانچے میں جو ڈھل جائے۔ سانچے میں جو ڈھل جائے۔ سرکار کی سنت کے سرکار کی سنت کے تقدیر بدل جائے۔ دعویٰ ہے میرا اس کی تقدیر بدل جائے۔ آنے والا دو مصرع حضرت نعمان صادق صاحب دامت برکاتہم یہ مصرع پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے شمشاد بھائی کہ جاؤں میں جاؤں
जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना जाऊं मैं मदीना तो लौट के फिर लौट के ना जावा मैं मदीना को फिर लौट के ना आवा जाऊं मैं मदीना को फिर लौट के ना जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना फिर लौट के ना क्यों सरकार की चौखट पर दम मेरा निकल जाए सरकार की चौखट पर दम मेरा मारूफ राही साहब नवाज रहे। भाई नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरज़मीन बरारो, उलमाए किराम, शाबान दिल खैराबादी, नारे तकबीर। क्या बात है। अभी तो वो शेर मुझे पढ़ना है कि यहाँ से एक एक हाथ आप उठा करके जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो इंशाअल्लाह ये नदी जो पड़ती है आसजा की, इसमें की मछलियां भी कहेंगी तड़प के सुभान अल्लाह कि जाऊं मैं मदीना तो बोले फिर लौट के ना आवा। माइक बहुत अच्छा है भाई जी, बहुत अच्छा है, हकीकत में अच्छा लग रहा है मुझे। मुलाहिजा फरमा ले कि जाऊं मैं मदीना तो जाऊं मैं मदीना तो फिर लौट के ना आऊं फिर लौट के ना सरकार के रोज़े पर सरकार के रोज़े पर दम मेरा निकल जाए सरकार के रोज़े पर दम मेरा निकल जाए। आइए जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा। तमाम उलमा इकराम की आमीन दिल खैराबादी के मिसरे को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया है। एक मतला हाजिर करता हूँ, बताओ भाई। मतला देखिएगा। एक तरफ नुमान सादिक जी, साबिक अनाउंसर हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब ने अपनी जगह हजरत नोमान को दिया है और ये गुनहगार बंदा एक मतला हाजिर करता है, सबको शरीक करता है। हजरत भाई मुजाहिद आदमी है यार, हजरत का नाम क्या है? हजरत मौलाना तहमीद साहब दामत बरकातुहुम ठिकरी बाड़ी के। अच्छा उस्ताद जी, अल्लाह अकबर। हुजूर माफ कीजिएगा, मैं एक मतला पेश करता हूँ। मैं तो शागिर्द हूँ आप तमामी हजरात का। ये खादिम पेश करता है उर्दू का मतला, मुलाहिजा फरमा लें कि बस इतनी जानकारी ही जरा मिजाज बना दीजिए। अरे मैं खुद ही आपके कदमों में अपना दिल निछावर कर दूंगा। पेश करता हूँ शमशाद राही साहब, शरीक हो जाइएगा, मुलाहिजा फरमा लें कि बस इतनी जानकारी 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 है, बस इतनी जानकारी है, बस इतनी जानकारी है, बहुत कुछ जानकारी है। जब मैं इधर
अगर इशारा करूं जरा पीछे वाले भी बोल दिया करें, आगे वाले बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं, आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह वो दहाने पे शेर आएगा कि जो कभी आपने सुना नहीं होगा। मुलाजा फरमा ले कि बस इतनी जानकारी ही, बस इतनी जानकारी ही, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है। तुमुल भाई कि बस इतनी जानकारी है, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी है, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी, बस इतनी जानकारी है, बहुत कुछ जानकारी है, बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है। वहाँ इस्लाम जिंदा है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ ईमानदारी है, क्या करे रे बाबा बाबा, जहाँ ईमानदारी है। देखिए कमेटी के एक एक फर्द का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इनाम शायद दे रहे हैं, कमेटी वाले फूल तो कम से कम दे रहे हैं। पेश करता हूँ ये मसला यूं ही मैंने पेश कर दिया, पेश करता हूँ। अब जो मतलब पेश करने वाला है वो आपके मोहब्बत के दस्तरखान पर मैं ये पेश कर रहा हूँ। मुलाजा कि बस इतनी जानकारी ही, बहुत कुछ जानकारी है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है। जिन नबी ने, अब मतलब देखता हूँ कि मुफ्ती मारूफ राही और हजरत नुमान सादिक कैसे इन लोगों को देखिएगा और हजरत मौलाना को देखिएगा। जानकारी है कि नबी ने बद्र के मैदान में ऐसी फौज उतारी है, क्या कहने कि नबी ने बद्र के मैदान, नबी ने बद्र के मैदान, नबी ने बद्र के मैदान में ऐसी फौज उतारी है, नबी ने बद्र के मैदान में ऐसी फौज उतारी है, नबी ने बद्र के नबी की फौज का, नबी की फौज का एक एक सहाबी सौ पे भारी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, सरज़मीन बरारो, दिल खैराबादी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मुझे खुशी हुई कि सियासी रहनुमा ने इस्तेकबाल किया। मैं समिति साहब को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं और कमेटी के तमाम लोगों की तरफ से आपने जो इनाम दिया है, क्या हिकमत है। अरे बाबा आपकी हिकमत की जान भाई, नाम लेते हुए डर लगता है। कभी कभी मैं जलसे में जाता हूं, किसी जो पैसा देता है शायद उसका नाम जरूरी लेगा, मगर नाम लेने से कभी कभी किसी कमेटी में मैंने देखा है कि किसी को एतराज हो जाता है। मैं कुछ न लेकर के शोएब भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बस आपका शुक्रिया अदा करता हूं कमेटी के लोगों का कि आपने इस मसले का इस्तेकबाल किया। कि बस इतनी जानकारी है, बहुत कुछ जानकारी है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है। अब शेर सुनिएगा कि सफर पहुंचिएगा, सफर सिदरा के आगे का मोहम्मद मुस्तफा जाने, आगे का मोहम्मद मुस्तफा जाने। आप भाई कम बोलते हैं, हकीकत में बतला रहा हूँ। माइक तो आपके पास है। नहीं, माइक में बोलने का नहीं कहा हूँ, कम बोलते हैं आप, कम ही बोलिए, मैं कम धीमे से पढ़ दे रहा हूँ, आप बुलंदी से बोलिए। भाई अगर सुनना चाहते हैं दी साहब को, एक बार दोनों हाथ मार के बोले इंशाअल्लाह।
दिल है, तैयार है, आप पढ़िए। मैं मिसरा हाजिर कर रहा हूँ। आता हो भाई। बहुत अजीब शेर है यार, इसका खून मत होने दीजिएगा। वहाँ ईमानदारी है, रोमान भाई पहुंचिएगा कि सफर सिदरा के आगे का, सफर सिदरा से आगे का मोहम्मद मुस्तफा जाने, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का। मुफ्ती साहब के सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने। कहा जिब्रील ने रुक कर यहीं तक हद हमारी है, हद हमारी है। हद का जवाब नहीं भाई, हद हमारी। कहा जिब्रील ने रुक कर, देखिए नबी के दीवाने। अच्छा, हमारे जलसों में एक चीज है, मैं बतला दूं, हमारे जलसों में एक चीज है कि हमारे शोरा ज्यादातर माइक निकाल करके इधर घूम के पढ़ते हैं, उधर घूम के पढ़ते हैं। मैं इसका लिहाज करते हुए आप तक मैं पहुंचाया हूं अशार। मैंने यूपी के एक मुशायरे में कहा था कि लड़कियां जिस तरह दुपट्टे के अच्छे नहीं लगती हैं, वैसे ही माइक बगैर स्टैंड के अच्छा नहीं लगता है। तो बहरहाल दिल खैराबादी साहब इसका पासो लिहाज रखते हैं, क्योंकि हमारे उलमा इनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात बतला दूं, ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, जाहिर सी बात है कि सब समझदार हैं, सबको अच्छा लग रहा है, शेर समझ रहे हैं, मगर बोलने में क्या जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बरेलवी हजरत सुभान अल्लाह बोलते हैं तो हम क्यों बोलें। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जहाँ आपके मिसरे के दिल को छू जाए तो आप भी सुभान अल्लाह बोल दिया कीजिए। इंशाअल्लाह बोलेंगे इंशाअल्लाह, तो जरा बोल के सुनिए। अब इससे भी बड़ा शेर हाजिर कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि नाज़िम जलसा का पैगाम दिल खैराबादी के शेर में पेश हो जाए, मुलाहिजा फरमा ले। यही तक हद, ये बहुत बड़ा शेर है, हद हमारी। कहा जिब्रील ने रुक कर, कहा जिब्रील ने रुक कर यहीं तक हद हम। आखिरी शेर इस नाते पाक का पेश करता हूँ कि वो नबियों का नबी है, वो नबियों का नबी है, कि वो नबियों का नबी है, वो नबियों का नबी है। चांद दो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है, वो नबियों का नबी है। चांद दो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है। चांद दो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है। वो नबियों का नबी है। चांद दो टुकड़े किया जिसने, जिसे बू जहल कहते हैं, जिसे बू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है। जहल कहते हैं। बाबा क्या कहने, मक्कारी का जवाब नहीं भाई, मदारी का जवाब नहीं। दिल भाई मदारी का जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया। रहमते दो आलम का जो जानिसार हो जाए, रहमते दो आलम का जो जानिसार हो जाए, भीख मांगने वाला भी ताजदार हो जाए, कर इशारा हो जाए मेरे सरकार की दूसरी भी उंगली का, चांद एक लम्हे में 2 से 4 हो जाए। 2-4 लोग हैं बेचारे, अपनी मेहनत किए, 2-4 लोगों ने साथ दिया है। अल्लाह करे कि ये कश्ती जल्दी से किनारे पर पहुंच जाए। आइए पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं एक मसले के हवाले से।